बच्चों आज हम हिंदी का 3rd चैप्टर दोस्त का दोस्त अपना दोस्त एक्सप्लेन करेंगे, जिसे दिलीप चिंचालकर जी ने लिखा है। तो जब भी हम अजनबी से मिलते हैं तो हम कंफर्ट फील नहीं करते। धीरे धीरे जब हमें पता चलता है वो हमारा रिश्तेदार है या हमारी जान पहचान का है, या फिर धीरे धीरे हमारी उससे जान पहचान बढ़ती है, तभी हम उसके साथ सहज फील करते हैं। उसी तरह जानवरों के साथ है कि वह जब किसी अजनबी को देखते हैं तो उनको देखकर अपने बचाव के लिए या तो भौंकते हैं या फिर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि वह इंसान किसी दूसरे प्राणी के प्रति कितना प्यार से बात करता है या प्यार से रिएक्ट कर रहा है, तब वे अपने आप को सहज फील करने लग जाते हैं। इस चैप्टर में ऐसा ही बताया गया है। इसी तरह की एक कहानी बताई गई है। किसी ऐसी जगह जहाँ आसपास कोई परिचित ना हो, किसी अनजान को देखकर पहल डर पैदा होता है। मन किसी भी संकट का सामना करने की तैयारी में जुट जाता है। संयोग से ही वह अजनबी हमारे किसी परिचित का परिचित निकल आए तो क्षण भर में वह सारा डर और वह सारी तैयारी छू मंतर हो जाती है। इसमें लेखक कहते हैं कि अगर किसी अजनबी से हम जब मिलते हैं तो हमारे मन में एक डर रहता है, और धीरे धीरे जब हम उसके जानने लगते हैं या वो हमारी पहचान का निकलता है तो हम एक कंफर्ट जोन फील करते हैं उसके साथ। मनुष्य की तरह जानवर भी किसी अजनबी को देखकर भय खाते हैं। अपने बचाव के लिए वे आक्रामक हो जाते हैं। अजनबी के प्रति निडर वे तभी होते हैं जब वे किसी अन्य जानवर के साथ दोस्ताना व्यवहार करता दिखाई दे जाए। इस कहानी के नायक को एक कुत्ते के ये दोनों ही रूप देखने को मिले। मेरे घर से थोड़ी ही दूर वोकोर्ना स्ट्रीट के बंगले में वह रहता था। यूँ तो वह बरामदे में खर्राटे लेता पड़ा रहता, पर जो ही मैं वहाँ से निकलता उस पर शैतान सवार हो जाता। जब तक मैं गली के उस छोर तक न पहुँच जाता उसका भौंकना जारी रहता। उस बंगले में मुझे कभी कोई नज़र नहीं आया। खिड़कियाँ ज़रूर खुली रहती थी। शायद पर्दों की आड़ से वे लोग मेरी फजीयत का मज़ा लेते थे। तो इसमें लेखक बता रहा है कि जब वह वोकोर्ना स्ट्रीट से गुजरता था तब वह भौंकने लगता था। जब तक वह निकल नहीं जाता था तब तक वह कुत्ता भौंकता रहता था। उससे पहले वह आराम से सोता रहता था बरामदे में। जैसे ही लेखक को देखता था वह भौंकने लग जाता था। उस बंगले में लेखक को कोई नज़र नहीं आया आज तक, लेकिन वह कुत्ता ज़रूर नज़र आया। अपने भुलक्कड़पन की वजह से मुझे अक्सर शाम को दुकान से सामान खरीदने जाना होता था। दुकान से लौटते वक्त और भी डर लगता कि अब की बार वह कुत्ता दूसरे छोर के फाटक से निकल आएगा। उसे फुसलाने के लिए मैं कुछ बिस्किट भी खरीद लिए। यही मेरा आखिरी बचाव था। पर इस समय वह हमेशा गायब रहता था। गला फाड़कर भौंकने के बाद शायद पानी पीने के लिए घर के पिछवाड़े जाता होगा और फिर वहीं ढेर हो जाता होगा। तो इसमें लेखक कहते हैं कि वह उनको भूलने की आदत है। उनको शाम को वापस दुकान जाना पड़ता था सामान लाने के लिए। जब वह जाता था तो वह कुत्ता भौंकता था। लास्ट में जब तक वह गली की छोर तक किनारे तक नहीं पहुंच जाता था तब तक वह कुत्ता भौंकता रहता था। लेकिन आते वक्त वह कुत्ते को खुश करने के लिए बिस्किट और लेके आते थे, तब वह कुत्ता उन्हें नहीं दिखाई देता था। लेखक अनुमान लगाते हैं कि शायद वह भौंक के थक चुका होगा, इसलिए घर में अंदर जाके पानी पी रहा होगा। कई दिनों के बाद मेरे ध्यान में आया कि इसी गली में एक और कुत्ता भी रहता है। हिल स्ट्रीट के कोने पर एक कॉटेज नुमा घर में वह अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ रहता है। वह भौंकता नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ इक्के दुक्के राहगीरों को देखता रहता था। तो लेखक को अचानक ध्यान में आया कि जिस गली में वह कुत्ता रहता था उसी गली में एक दूसरा कुत्ता भी रहता था जो अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ अपने कॉटेज में रहता था। कॉटेज में खुले स्थान में बना घर, तो कॉटेज में रहता था। वो भौंकता नहीं था, बस राहगीरों यानी कि रास्ते में आते जाते लोगों को देखता रहता था। मैं वहाँ से गुजरते समय उसे हाथ दिखाता, सीटी बजाता और बुलाता, पर वह बरामदे में पड़ी कुर्सी के पास बैठा रहता था। वह काफ़ी दिनों से मुझे देखता रहा होगा। उसे पता था कि यहाँ से एक बार गुजरने के 10 मिनट बाद मैं दोबारा यहीं से निकलता हूँ। मेरे दुकान की ओर जाने के बाद वह बंद दरवाजे के पास बैठा मेरा इंतज़ार करता और मेरी आहट सुनते ही फिर बरामदे में कुर्सी पर जा बैठता और अपनी शरारत भरी आंखों से मुझे देखता रहता। तो लेखक इसमें क्या कह रहे हैं, एक कुत्ता तो इस गली में ऐसा था जो उन पर भौंकता था, दूसरा कुत्ता था जो शांत बैठा रहता था। तो लेखक कह रहे हैं उस कुत्ते को पता था कि मैं वापस इसी गली में 10 मिनट बाद वापस आऊँगा। लेखक उसकी तरफ हाथ दिखाता, सीटी बजाता, बुलाता, लेकिन वह अपने बरामदे में कुर्सी के पास बैठा रहता था।
जब लेखक वहाँ से दुकान से वापस 10 मिनट बाद आता था तो वो कुत्ता दरवाजे के पास बैठा उसका इंतज़ार करता था, और लेखक जब उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह बरामदे में जाकर बैठ जाता था। इस तरह उस गली में 2 कुत्ते थे, एक तो लेखक पे भौंकता था, दूसरा लेखक को देख के शांत बैठा रहता था। एक दिन दुकान से लौटते समय शैतान के लिए खरीदे हुए बिस्किट कॉटेज के अहाते में बने गैस मीटर के बक्से के ऊपर रखकर मैं आगे बढ़ गया। पिल्ले की ओर देखा ही नहीं। काफ़ी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। तो लेखक बता रहे हैं कि एक दिन मैं दुकान से लौटते वक्त कॉटेज के गैस मीटर के बक्से पर क्या रखा है, बिस्किट का पैकेट रख के आ गए, और उन्होंने उस कुत्ते की तरफ देखा भी नहीं। उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज से घर की लौट रहा था। गर्मियाँ शुरू हो गई थी। मौसम बाहर सैर सपाटे का ही था। हिल स्ट्रीट में घुसते ही मैंने देखा कि सामने संकरे फुटपाथ पर एक बूढ़ी महिला चली आ रही है। करीब आते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया। उत्तर में नमस्कार करते हुए वे चौंक पड़ी। अरे तुम तो निकोलस के दोस्त हो। फिर चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने पूछा, तुम ही उसके लिए बिस्किट रख कर जाते हो ना? एक दिन जब लेखक दोपहर में घर की तरफ आ रहे थे कॉलेज से, मौसम अच्छा था, तब उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली और उन्होंने कहा, एक दूसरे को नमस्कार करते हुए बूढ़ी महिला ने बोला, तुम तो निकोलस के दोस्त हो, तुम ही बिस्किट रख के जाते हो ना उसके लिए। बात अब मेरे समझ में आई। तो उस पामेरियन पिल्ले का नाम निकोलस है। बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वह रोज़ शाम को तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। घर में दूध और केक खाने के लिए भी नखरे करेगा, पर गैस मीटर पर रखे बिस्किट जरूर खाएगा। अब उनका आग्रह था कि जब मैं वहाँ से निकलूँ तो उनके घर ज़रूर आऊँ। तो बूढ़ी महिला बता रही थी उनको, लेखक को, कि वो पामेरियन पिल्ला है, जो कुत्ता है, जो उसका नाम निकोलस है, और वो रोज़ घर में खाने के लिए नखरे करता है, लेकिन जो लेखक बिस्किट रख के जाता है गैस मीटर के ऊपर, उसको ज़रूर खाता है। दूसरे दिन शाम को मैं मिसेस स्मिथ के घर जा पहुंचा। तो लेखक दूसरे दिन कहाँ गए? उस बूढ़ी महिला के घर चले गए। मेरे स्वागत के लिए वह दरवाजे पे ही खड़ी थी। निकोलस से मेरा परिचय तो था ही, अब उसने मुझे सूंघ कर और मैंने उसे थपथपाकर अपनी दोस्ती पक्की की। तो इस तरह लेखक ने उस कुत्ते के साथ अपनी दोस्ती पक्की की। मिसेस स्मिथ वहाँ अकेली ही रहती थी। उनकी बस एक ही बेटी थी जो अब कनाडा में जा बसी थी। तो लेखक धीरे धीरे उस परिवार के बारे में जानने लगे कि मिसेस स्मिथ अकेली ही उस घर में रहती थी। वह कुत्ता उनकी रखवाली के लिए था और उनकी एक ही बेटी थी जो कनाडा रहती थी। अब रोज़ शाम को मिसेस स्मिथ के घर जाना मेरा नियम बन गया। वे और निकोलस दोनों ही मेरा इंतज़ार करते। मेरे वहाँ पहुँचते ही निकोलस उछल कूद करके खूब उत्पात मचाता। तब पहले उसे साथ लेकर मील 2 मील की सैर करने जाता। हमारे लौटने पर मिसेस स्मिथ चाय बनाती और किसी किसी दोपहर विशेष रूप से मेरे लिए बनाया हुआ केक भी खिलाती। तो लेखक बताते हैं कि अब उस घर में आना जाना उनका लगा रहता था, और क्या करते थे, निकोलस के साथ भी खेलते थे और साथ में वॉकिंग के लिए, घुमाने के लिए निकोलस को लेके जाते थे, और दोपहर की चाय वह साथ में ही पीते थे। मिसेस स्मिथ का ज़्यादातर समय घर में ही बीतता था। दिन भर निकोलस से बातें करने के अलावा दूसरा मन बहलाव भी उनके पास नहीं था। शायद इसीलिए निकोलस भी उदास रहता और खाने पीने में उसका मन नहीं लगता। क्या करता था, मिसेस स्मिथ अकेली रहती थी तो उनके पास दूसरा निकोलस के अलावा कोई नहीं था, तो वह उदास रहती थी। तो निकोलस भी अकेला रहता उदास रहता था, और खाने पीने में भी उसका मन नहीं लगता था। इन लोगों से मिलने के बाद मैं भी अधिक खुश रहने लगा। मेरे लिए ब्रेड मिसेस स्मिथ ही खरीद कर रखती। अब मुझे वोकुर्ना स्ट्रीट के कुत्ते का सामना नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि मैं उसे भूलने लगा था। लेखक क्या कह रहे हैं कि अब जो भौंकने वाला कुत्ता था उसके पास उन्हें नहीं जाना पड़ता था। और लेखक कहने लगे कि उन लोगों से मिलकर वह भी खुश रहने लगे, और निकोलस भी खुश रहने लगा क्योंकि उसे एक कंपनी मिल गई। वह साथ में घूमते फिरते थे, साथ में खाते थे, तो उसको भी कंपनी मिल गई। अब लेखक वो भौंकने वाले कुत्ते को भूल गया और इस कुत्ते के साथ खुश रहने लगा। निकोलस के साथ घूमने जाते समय 1-2 बार मैंने उसे जाली के पीछे से हमें देखते हुए देखा। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हाँ, निकोलस जरूर कभी कभी जर्नी तक दौड़ जाता था। दोनों नाक भिड़ाते और फिर निकोलस मेरे पास लौट आता था। अब लेखक को उस कुत्ते से डर नहीं लगता था क्योंकि उसके साथ निकोलस होता था। तो लेखक बिना डरे उस गली से निकल जाता था, और निकोलस कभी कभी उस कुत्ते से मिलने के लिए चला जाता था। वह सप्ताह का आखिरी दिन था। खराब मौसम की वजह से मिसेज स्मिथ बाहर नहीं निकल पाई थी और कल बाजार बंद था। बाहर मामूली सी बारिश थी।
सो जेब में हाथ घुसाए तो मैं ही नुक्कड़ की दुकान पर चला गया। वापसी में भारी पैकेट उठाई मैं अपने विचारों में खोया चला आ रहा था कि अचानक मैंने देखा सामने वोकुना स्ट्रीट का शैतान फुटपाथ पर खड़ा मुझे देख रहा है। तो एक दिन बारिश आ रही थी तो मिसेस स्मिथ घर से बाहर नहीं गई, तो लेखक को खुद ही अपना सामान लाने जाना पड़ा। तो आ रहा था जब वो वापस आ रहा था नुक्कड़ पे, तो वोकुना स्ट्रीट का कुत्ता सामने खड़ा था फुटपाथ पर और लेखक को देख रहा था। मेरी हालत ख़राब थी, मैं इतना डर गया कि वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। अब लेखक को तो उस कुत्ते से डर लगता था ना, तो वह डर गया था और खड़ा खड़ा उसी को देख रहा था। होले होले वह कुत्ता मेरे पास आया और मुझे सूंघने लगा। जब वह सूंघ चुका था मुझसे आंखें मिलाते हुए उसने अपनी दुम थोड़ी सी हिला दी। मुझे कुछ धीरज बंधा और हिम्मत से मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने हाथ को थोड़ा सा चाटा, फिर हल्के से दांतों में पकड़ा और जैसे ही मैं चलने लगा वह जाकर बंगले के दरवाजे पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं मिसेस स्मिथ के घर पहुंच गया। अब लेखक आ रहा था, सामने से वह कुत्ता आ गया जो भौंकता था। वह कुत्ता आ गया तो लेखक डर गया, पर वो कुत्ता धीरे धीरे आके लेखक के पास खड़ा हो गया। तो लेखक भी उसे हाथ से सहलाने लगा, तो कुत्ता लेखक को चाटने लगा। तो कुत्ता लेखक के पास आके उसे चाटने लगा और फिर अपने बंगले के पास जाके खड़ा हो गया और लेखक मिसेस स्मिथ के घर चले गए। जब मैंने ये रोमांचकारी घटना उन्हें सुनाई तो वो जोर से हंस पड़ी। फिर बोली कि जैसे मैं उसके रंग रूप से डरता रहा, वैसे ही वह मेरी दाढ़ी और चाल ढाल से मुझ पर शक करता रहा होगा, परंतु अब जानता है कि मैं उसी के एक जाति भाई निकोलस का दोस्त हूँ। तो मिसेस स्मिथ को लेखक ने सारी घटना सुनाई तो मिसेस स्मिथ हंसने लगी। जैसे तुम मुझसे डरते थे वैसे ही वो तुमसे डरता था, लेकिन जब से तुम निकोलस के साथ घूमने लगे हो तो उसे लगा कि तुम कुत्तों के प्रति या फिर जानवरों के प्रति उदार हो, इसलिए वह तुम्हारे पास आ गया। दूसरे दिन से मिसेस स्मिथ के लिए सौदा भी मैं ही लाने लगा, उसी वोकुना स्ट्रीट के पार वाली दुकान से। सौदा मतलब सामान। तो अब वह लेखक बिना डरे उस जगह से जाने लग गया, उस गली से जाने लग गया और मिसेस स्मिथ जो कि अब तक उसका सामान लाती थी, अब से लेखक ही उनका सामान लाने लगा। और लौटते समय अब 2 बिस्किट उस बंगले के खुले दरवाजे के अंदर भी रखने लगा। और वो निकोलस को तो बिस्किट देने ही लगा था, अब वो भौंकने वाले कुत्ते को भी 2 बिस्किट के पैकेट रख के आता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम अगर चाहते हैं कि कोई हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे तो उसके लिए हमें भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। ये इस चैप्टर के शब्दार्थ है बच्चों। शोर मतलब सीरा किनारा, फजीयत दुर्दशा अपमान, भुलक्कड़पन यानी भूलने की आदत, फुसलाना मतलब भुलावा देना या बहकाना किसी को, राहगीरों रास्ते पर चलते हुए लोग, और कॉटेज जो घर खुले स्थान पर बना हुआ हो उसे कॉटेज कहते हैं। अहाता घर का खुला हिस्सा या आंगन, सिलसिला यानी कि लाइन पंक्ति क्रम, संकरे तंग बहुत कम चौड़े, प्रतीक्षा इंतजार करना, धीरज धैर्य बंधाना हिम्मत बंधाना, रोमांचकारी आनंद व भय से भरा हुआ अनुभव यानी कि हम किसी से डर भी रहे हैं और किसी से मिलने को एक्साइटेड भी हैं तो वो क्या होता है रोमांच। चाल ढाल तौर तरीका रहन सहन का ढंग यानी कि हमारा चाल ढाल कैसा है, हम कहते हैं ना हमारा रहने का तौर तरीका कैसा है। सौदा सामान। तो बच्चों ये इस चैप्टर के शब्दार्थ थे, आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।